नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ की समझदारी। बारात द्वार पर आ गई थी। लड़की वाले फूल माला लेकर बारात की अगवानी के लिए आगे आ गए, लेकिन बारातियों में इतना जोश था कि नाचते हुए घंटा भर हो गया, उनका डांस ही खत्म नहीं हो रहा था। आखिर विवेक के मामा जी को आगे बढ़कर कहना ही पड़ा कि भाई, अभी द्वार पूजा की रस्म भी होनी है और जयमाला भी पड़नी है। तुम सब जाकर डीजे पर अपना रंग जमा लो। दोस्त लोग फिर डीजे पर जाकर जम गए। इधर द्वार पूजा की विधि भी संपन्न हुई और विवेक के रिश्ते के साले उसको गोद में उठाकर स्टेज पर ले गए। वहां पड़े काउच पर बैठकर विवेक पाखी का इंतजार करने लगा। जयमाला के लिए धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ती हुई पाखी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सुंदर तो वह थी ही, ऊपर से शहर की मशहूर मेकअप आर्टिस्ट ने उसके रूप को और भी निखार दिया था। जयमाला की रस्म भी हंसी मजाक के बीच में संपन्न हो गई और फिर 7 फेरों के साथ 7 वचन लेकर विवेक के साथ पाखी ससुराल की दहलीज पर आ खड़ी हुई। यहाँ सासू माँ, विवेक की मौसियों, मामियों, चाचियों, भाभियों ने उसकी आरती उतारी और नई बहू का स्नेहपूर्वक गृह प्रवेश करवाया। माँ बहुत स्नेह से बोली कि दोनों रात भर जगे हुए हैं तो थोड़ी देर सो लेने दो, बाकी की रस्में बाद में हो जाएंगी। सारी रस्में संपन्न करके धीरे धीरे मेहमान भी विदा हुए। विवेक और पाखी भी मलेशिया से हनीमून मनाकर वापस आ गए। अब दोनों का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। पाखी अभी तक तो सपनों की दुनिया में ही जी रही थी, अब वास्तविकता के धरातल पर आते ही उसे आटे दाल के भाव पता लगने लगे। मायके में काम तो करती थी, लेकिन अपने मन के अनुसार, पर यहाँ तो सब करना पड़ता था। यहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि विवेक के लिए नाश्ता और टिफ़िन की तैयारी भी करनी होती थी। हालांकि सासू माँ भी साथ में लगती थी, लेकिन समय का अनुशासन पाखी को चाबुक समान लगता था। घर पर फ़ोन करके माँ से कुछ कहती तो माँ 4 बातें और सुना देती कि अब तुमको अपनी जिम्मेदारियाँ तो समझनी पड़ेंगी, और देखो मेरी और अपने पापा की नाक मत कटवा देना। इस नाक के चक्कर में बेचारी पाखी की नाक में दम हुए जा रहा था। इधर विवेक की माँ सब कुछ बहुत परफेक्शन से करती थी, तो विवेक को भी उसी की आदत पड़ी हुई थी। अब उसे पाखी का बेतरतीबी से किया हुआ काम झुंझलाहट कर देता। अपनी नई नवेली पत्नी को वह कुछ कह नहीं पाता, अपनी माँ पर ही बरस जाता। आप लोग जाने क्या देखकर इसे ले आए, बस रंग रूप पर ही फिदा हो गए और मेरी जिंदगी नरक बना दी। अभी विवेक और पाखी दोनों में ही ज़्यादा बचपना था, इसीलिए दोनों आपस में उलझ भी पड़ते थे। सावन आ गया तो पाखी के पापा उसको मायके ले जाने के लिए आ गए। पाखी बहुत खुश थी। उसका एक दिन पहले ही विवेक से किसी बात पर झगड़ा हुआ तो जाते जाते वह बोली, अब मैं लौटकर नहीं आऊँगी अपने घर से। हाँ हाँ बिल्कुल मत आना, मैं भी चैन से रहूँगा, विवेक ने जवाब दिया। इधर माँ को आभास हो गया था, लेकिन वह पाखी से बोली, जल्दी आना बेटा अपने घर। विवेक की माँ बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला थी। उन्होंने पाखी की माँ से बात की, सारे हालात बताए और दोनों को रास्ते पर लाने का प्लान बना लिया। मायके पहुंचकर पाखी पहले तो 4-5 दिन खूब सोई, फिर माँ से फरमाइश करके अपनी पसंद की चीज़ें बनवाकर खाने लगी। पहले तो 2-3 दिन माँ ने उसकी फरमाइश के अनुसार उसको सब कुछ बनाकर खिलाया। उसके बाद जब भी पाखी कोई फरमाइश करती तो माँ बहाना बना देती कि बेटा मुझे अभी यह काम है तो तू ही देख ले, और हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना लेना, मैं भी खा लूँगी। मन मार कर पाखी को फिर खुद ही बनाना पड़ता। इस तरह उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए माँ उसी से काम करवाती। मायके आए हुए उसको 20-22 दिन हो चुके थे। अब काम करते करते उसको विवेक की याद सताने लगी, लेकिन अब वह कहती भी किस मुँह से विवेक से उसे ले जाने के लिए। इधर विवेक की माँ भी जानबूझकर विवेक का कमरा ठीक ना करती। विवेक कुछ कहता तो बोल देती, अरे बेटा मैं अकेली जान क्या क्या करूं, और ऊपर से बुढ़ापा, तो खुद ही देख लिया कर। विवेक सोचने लगा कि पाखी किचन में चाहे जैसे काम करती हो, लेकिन कमरा तो कम से कम साफ सुथरा ही रखती थी। अब उसे भी पाखी की याद आने लगी, लेकिन वह भी अब माँ से क्या कहे।
पाखी भी अब बेहाल होने लगी थी, क्योंकि अब उसकी समझ में आने लगा था कि कुछ भी हो, विवेक बेहद प्यार करने वाला और केयरिंग पति है। दोनों माँओं ने अपने बच्चों को समझाया, बेटा, पति पत्नी दोनों गृहस्थी रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। यदि एक पहिया कुछ पल के लिए कमजोर पड़ जाए तो दूसरे पहिए को मजबूती से लड़खड़ाती हुई गाड़ी को गिरने से बचा लेना चाहिए। जब दूसरा पहिया गाड़ी को बचाने का प्रयास करता है, तभी लोग आगे आकर उसमें हाथ लगाकर उसे आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर दूसरा पहिया भी कमजोर हो जाए तो गाड़ी गिर जाती है और लोग दूर खड़े होकर तमाशा देखते हैं या फिर स्टेपनी लगाने की सलाह दे देते हैं। विवेक की माँ विवेक से बोली, बेटा, पाखी तो अभी नई है इस घर में, तो उसको यहाँ सामंजस्य बिठाने में कुछ तो समय लगेगा ही, और तुम दोनों को एक दूसरे को समझने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन याद रखो, अब तुम दोनों भी एक दूसरे के पूरक हो। फिर धीरे से विवेक की माँ ने विवेक से पूछा कि तू पाखी को लिवाने जाएगा, मैं फ़ोन करूं? बिना देर लगाए विवेक तुरंत ही बोल पड़ा, हाँ माँ, मैं जाऊंगा अपना दूसरा पहिया लाने, इससे पहले कि वह पंचर हो जाए। और दोनों माँ बेटा खिलखिलाकर हंस पड़े। इधर पाखी भी उमंग भरकर अपनी तैयारी करने लगी, जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए। दोस्तों, अरेंज मैरिज की यही तो खूबी है कि अगर पति पत्नी में तालमेल नहीं बन पाता है तो परिवार के लोगों का उन पर दबाव रहता है कि सामंजस्य तो बैठाकर चलना ही है। हाँ तो दोस्तों, सासू माँ की समझदारी से सब कुछ ठीक हो गया। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।